तो आज की जो हमारी वीडियो है ना उसमें हम लीड कोड का 837 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एलाइस प्लेज द फॉलोइंग गेम लूजली बेस्ड ऑन द कार्ड गेम 2-1। ठीक है, मतलब कोई कार्ड गेम बता रखा है 2-1, इसका कोई वैसे मतलब नहीं है हमारे क्वेश्चन के साथ, बस बता रखा है कि हाँ भाई कोई कार्ड गेम है। ठीक है, एलाइस स्टार्ट विद 0 पॉइंट्स। ठीक है, एलाइस के स्टार्टिंग में जितने पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग में है 0 पॉइंट्स। ठीक है, एंड ड्रॉज नंबर्स वाइल सी हैज़ लेस देन के पॉइंट्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा, नंबर्स ड्रॉ करेगा। कब तक ड्रॉ करेगा, जब तक कि उसके पॉइंट जो है लेस देन के हों। ठीक है जी, ड्यूरिंग ईच ड्रॉ सी गेन्स एन इंटीजर नंबर ऑफ पॉइंट्स रैंडमली फ्रॉम द इंटीजर 1 टू मैक्स पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, एक मैक्स पॉइंट भी दे रखा है। ठीक है, मैक्स पॉइंट दे रखा है, तो हमें क्या करना है, रैंडमली नंबर ड्रॉ करना है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर मैक्स पॉइंट तक ड्रॉ करना है। ठीक है, और उस नंबर को क्या कर देना है, उस नंबर को गेन यानी कि हमें अपने जो हमारा जो स्कोर है उसमें ऐड कर देना है। कब तक ऐड करना है, जब तक कि उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन के हो। ठीक है, वेयर मैक्स पॉइंट इज़ एन इंटीजर। ठीक है, ये मैक्स पॉइंट जो है इन्होंने बता रखा है कि वो इंटीजर है। ईच ड्रॉ इज़ इंडिपेंडेंट एंड द आउटकम्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, जो भी ड्रॉ हम कर रहे हैं ना वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब पिछले वाले के साथ कोई भी उसकी मतलब कोई नंबर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 1 से लेकर मैक्स पॉइंट तक है मेरे, ठीक है, तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 बाय मैक्स पॉइंट। ठीक है, हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, अलाइज स्टॉप्स ड्राइंग नंबर्स व्हेन सी गेट्स के और मोर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारी क्या करेगी कि बेस कंडीशन की तरह काम करेगी। ठीक है, कि हमें कब स्टॉप कर जाना है, हमें जब स्टॉप कर जाना है जो के की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है, सॉरी, जो हमारे जो स्कोर हैं वो या तो के बराबर हो जाए या फिर के से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न द प्रोबेबिलिटी दैट अलाइज हैज़ एन और फ्यूअर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें एक एन भी दे रखा है। ठीक है, हमें एन भी दे रखा है और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें वो प्रोबेबिलिटी रिटर्न करनी है, वो प्रोबेबिलिटी रिटर्न करनी है जिससे हमारे जो नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, एन या फिर इससे फ्यूअर। ठीक है, एन या फिर एन से कम होने चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कुछ बता रखा है कि आंसर विद इन 10⁻⁵ ऑफ द एक्चुअल आंसर आर कंसीडर्ड एक्सेप्टेड। ये इन्होंने कुछ वो बता रखा है कंस्टेंट्स की, इस कंस्टेंट में होनी चाहिए। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, तो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें जो n की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है। ठीक है, k की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है। ठीक है, और मैक्स पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, और शुरू में जो स्कोर है वो क्या दे रखा है, शुरू में वैसे क्वेश्चन में नहीं दे रखा पर अपनी तरफ से आपको समझ के चलना है भाई, शुरू में जो स्कोर्स हैं वो 0 हैं। ठीक है, 0 हैं। ठीक है, तो स्कोर हो गए 0। अब 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है, इस नंबर में से पिक करना है कितने, कौन कौन से नंबर पिक कर सकते हैं, आपने कहा जी सब सारे नंबर्स पिक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, तो अगर मैं जीरो में 1 पिक कर लूँ तो जैसे 0 है ना, क्या क्या पिक कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर आप 1 बाय 1 करके पिक कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, 0 था मैं, ठीक है, 0 पर था, मैंने 1 को पिक कर लिया। ठीक है, तो 1 को पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, आपने कहा जी 1/10 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये पूछोगे जब आपका स्कोर कितना हो गया, आपका स्कोर हो गया 1। ठीक है, तो हमें कब स्टॉप कर जाना है, जब ये स्कोर की जो वैल्यू है वो के बराबर हो या बड़ी हो। ठीक है, तो क्या बराबर या बड़ी है, उसने कहा हाँ जी बराबर है, तो यहाँ पर आप स्टॉप कर जाओ और रिटर्न कर दो। क्या ये जो नंबर है, क्या वो आपके एन से कम या फिर उसके बराबर है, उसमें था ना कि फ्यूअर और एन से जब करना था ना, एन इक्वल ऑफ फ्यूअर, तो बिल्कुल जी एन से छोटा है, तो इसका मतलब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी 1 रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कहा जी ठीक है। अब ये 2 आया तो 2 के केस में भी सेम चेक करेंगे, 2 के केस में भी के से बड़ा हो गया और एन से छोटा है, तो हाँ जी बिल्कुल इस केस में भी आप प्रोबेबिलिटी को रिटर्न करोगे 1/10। ठीक है, बिल्कुल जी ठीक। इस केस में भी 3 है जो है, एन से छोटा है और के से बड़ा है, बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, इस तरीके से सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं अब सबकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करूँ तो क्या इतने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं ना, तो 1/10, ठीक है, इंटू 10 टाइम्स कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो 10/10 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, 1, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1 क्यों आ रही है, अगर आप लॉजिकली समझो 1 क्यों आ रही है, 1 का मतलब ये है कि आप कोई भी नंबर पिक कर लो, मैक्सिमम में से कोई भी नंबर पिक कर लो, आपकी ये जो कंडीशन है हमेशा करेक्ट रहेगी, इसलिए इसका लॉजिकल आपके आंसर जो है 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल समझ लिया। अब इसका लॉजिकल वाइज देखें ना, तो लॉजिक मतलब कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है, कोड में कैसे करेंगे, तो उसको हम एक बार करके देखते हैं।
तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एन है वो 3 है, ठीक है, जो के है जो आपके पास वो भी 3 है, ठीक है, और मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो कितने हैं, 2 है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके पास स्कोर कितना है, आपने कहा जी मेरे पास जो स्टार्टिंग में स्कोर है 0 है, ठीक है। मैं कौन कौन से नंबर पिक कर सकता हूँ, आपने कहा जी 1 से लेके जो मैक्स पॉइंट तक है, यानी कि 1 और 2 पिक कर सकते हो। अगर मैंने 1 पिक किया, ठीक है, और मैंने 2 पिक किया, तो मेरे पास जो स्कोर है वो कितना आ जाएगा, तो 0 + 1 यानी कि 1, ठीक है, और 0 + 2 यानी कि 2। तो इसका मतलब ये देखो मैंने क्या किया, जस्ट अपने इनपुट को चेंज किया। पहले मेरा इनपुट 0 था, मैंने क्या किया, 2 किया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेम काम अगेन करने वाला हूँ। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, आपने कहा जी रिकर्सिव क्वेश्चन है, रिकर्सिव क्वेश्चन है। तो रिकर्सिव में हम अगर डीपी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते वो अब चेक करेंगे, ठीक है। अभी के केस में रिकर्सिव का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 1 के केस में मैं क्या करना हूँ कि भाई क्या 1 मेरे के से छोटा है, आपने कहा हाँ जी छोटा है, छोटा है तो आगे चलो, मेरे बेस कंडीशन अभी मैच नहीं हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 और 2 ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास, आ गया आपके पास 2, ठीक है। 1 में 2 ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया 3, ठीक है जी, कोई दिक्कत। इस केस में बेस कंडीशन मैच हुई है, आपने कहा के बराबर हो जाए या फिर के से बड़ा हो जाए जब आपके पास बेस कंडीशन मैच होगी, अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो 2 में आप क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और 2 में हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। 2 में ऐड करेंगे 1 तो यानी कि 3 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, क्या आया 3, 3 आया, के बराबर हो गया 3, हाँ जी के बराबर या फिर उससे बड़ा है तो आपकी बेस कंडीशन मैच हो गई, तो यानी कि आपको रुक जाना है। तो आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है आंसर जब अगर ये के सॉरी या ये एन या फिर एन से छोटा है। क्या ये एन या एन के बराबर छोटा है, उसने कहा एन के बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ पर आपको 1 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर चेक करो 4, तो 4 क्या कर रहा है भाई, 4 के केस में चेक करोगे के से बड़ा है, उसने कहा हाँ जी के से बड़ा है, इसके लिए भी बेस कंडीशन मैच हो गई। यहाँ पर चेक करो क्या एन से बड़ा है या छोटा है, तो उसने कहा ये एन से बड़ा है, एन से बड़ा है और होना क्या चाहिए, एन से छोटा है या फिर बराबर। तो इस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये एक जगह से रिजल्ट दे रहा है, तो यानी कि 1 + 0 / 2। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मैक्सिमम नंबर हैं, तो ये जो रिटर्न कर रहा है ये कितनी प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है 1/2, ठीक है जी। ध्यान रखना ये 1/2 प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाने के बाद हमने चेक किया क्या 3 के केस में चेक करो, तो 3 के केस में हम क्या करेंगे, 3 के केस में चेक करो क्या ये बेस कंडीशन मैच हो रही है, ठीक है। तो 3 के केस में चेक कर रहे हो बेस कंडीशन मैच हो रही है, उसने कहा हाँ जी बेस कंडीशन मैच हो रही है, तो क्या होगा ये एन के बराबर होगा कि नहीं, एन के बराबर है कि नहीं, उसने कहा हाँ जी एन के बराबर है, एन के बराबर है, तो आपको क्या रिटर्न करना है, आपको 1 रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ से कितनी प्रोबेबिलिटी रिटर्न हो रही है, आपके पास 1/2 रिटर्न हो रही है, ठीक है, यानी कि 0.5 रिटर्न हो रही है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कितनी रिटर्न हो रही है, 1 रिटर्न हो रही है, और टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं तो मेरे पास करूं तो कितना आ जाएगा 1.5 / 2, यानी कि पॉइंट हटा के 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50, तो यानी कि 3/4। तो ये जो प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, 3/4 प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बस इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल हम इनका सम करेंगे 1 + 0 या फिर और भी कई नंबर देंगे वो / जितने मेरे पास नंबर्स हैं, तो वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब 2 के केस में ध्यान रखना, 2 के केस में ध्यान रखना कितनी प्रोबेबिलिटी रिटर्न हो रही थी, आपके पास हो रही थी 1/2, ठीक है, 1/2। यहाँ पर देखो रिपीटेड क्वेरीज आ गई, अगर रिपीटेड क्वेरीज आ गई तो इसका मतलब इसमें हम डीपी भी लगा सकते हैं। अगर इसमें टीएलई थ्रो होगा, तो हम इसमें डीपी लगाएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर 3/4 आ रही है और यहाँ पर 1/2 आ रही है, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर लो तो 4, ठीक है, 3 का 3 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर नीचे 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/8, यही आपके पास आंसर है, ठीक है। तो कोड में हम क्या करने वाले हैं, कोड भी देख लेते हैं एक बार। तो लेट से हम एक कोई फंक्शन लिखेंगे हेल्पर, ठीक है। तो हेल्पर में क्या क्या पास करने वाले हैं, एक स्कोर पास करने वाले हैं, ठीक है, एक एन पास करने वाले हैं, ठीक है, और एक के पास करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या चेक करने वाले हैं, इफ़ जो स्कोर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, तो इसका मतलब है वो हमारी बेस कंडीशन मैच हो गई है। अगर बेस कंडीशन मैच हो गई तो मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, अगर जो मेरा जो स्कोर है अगर वो लेस देन इक्वल्स टू एन है तो मुझे क्या कर देना है, 1 रिटर्न कर देना, अदरवाइज मुझे 0 रिटर्न कर देना है। यही कंडीशन थी ना कि अगर के लिए तो चलो ठीक है, सिर्फ रोकने के लिए है, और रिजल्ट किसका करना है, मुझे ये प्रोबेबिलिटी रिटर्न करनी है कि वो एन या फिर एन से फ्यूअर नंबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा क्या करना है, हमें जस्ट एक फोर लूप लगाना है, आई से 1 से लेके कितने मैक्स जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, मैक्स पॉइंट जितने भी हैं यहाँ पे मैक्स पॉइंट भी पास कर देंगे हम, ठीक है।
ठीक है, सिर्फ मैक्स पॉइंट तक मुझे फोर लूप लगाना है और सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ हम प्रोबेबिलिटी मैनेज करेंगे 0, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में अपना प्लस इक्वल्स टू करते जाएंगे, ये जो सेम फंक्शन है यहाँ पर कॉल कर देंगे हेल्पर, ठीक है। पर इस केस में हमारा स्कोर अपडेट हो जाएगा, हाँ जी स्कोर अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्कोर प्लस में जो भी आपके पास जो आई चल रहा है वो, ठीक है, आई, और सेम वैल्यूज़ रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देंगे हम, सिंपली रिटर्न कर देने वाले हैं क्या, प्रोबेबिलिटीज़ डिवाइड बाय जितने हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स कितने हैं हमारे पास है, नंबर्स मैक्स पॉइंट्स, ठीक है, यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। अगर इसमें TLE आता है तो हम DP लगाएंगे, तो DP लगाने के लिए पहले चेक करो 1D एड है 2D है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ स्कोर चेंज हो रहा है, तो ये कितना होगा हमारे पास 1D एरे होगा, ठीक है, 1D एरे होगा, ठीक है, 1D एरे होगा। यहाँ पर हम रिटर्न करने से पहले DP में असाइन कर देंगे, और यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम फोर लूप लगा रहे हैं, इससे पहले चेक कर लेंगे, अगर DP में एग्जिस्ट करता है तो हम DP में से ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो 1D एरे बनाएंगे, इसका साइज़ क्या हो सकता है आप बताओ, इसका साइज़ जो हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना K की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, अगर मान लो तो जस्ट K से जस्ट एक स्मॉल नंबर है, जस्ट एक, और उसमें क्या किया मैंने, मैक्सिमम नंबर को ऐड कर दिया, क्या नंबर दिया, मैक्स पॉइंट को ऐड कर दिया, ठीक है, मैक्स पॉइंट ऐड कर दिया, तो इतना हमारे पास जो मैक्सिमम एरे होना चाहिए, ठीक है, एरे होना चाहिए। जो जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो उसमें हम +1 रख देंगे, क्योंकि जीरो से हमारा स्कोर स्टार्ट हो रहा है ना, और K की जो वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट होगी, ध्यान रखना, सॉरी मैक्स पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब इतना ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ -1 को हटा दो, बफर के लिए आप इतना साइज़ ले सकते हो, ठीक है, इतना ले सकते हो, या फिर जो K की जो वैल्यू है, K की जगह N भी ले सकते हो, N प्लस मैक्स पॉइंट्स, ठीक है, N प्लस मैक्स पॉइंट्स +1, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो बफर के लिए इसको भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं, सिंपल जैसा हमने यहाँ पे देखा है सेम वैसे ही हम कोड करेंगे। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। आपने कोड में देखा था ना जब हमने एक्सप्लेन किया था, तो कि रिपीटेड आंसर आ रहे थे, अगर रिपीटेड आंसर आ रहे हैं तो हम इसमें DP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से हम बना लेते हैं DP क्यों इस टाइप का होगा, डबल टाइप का, क्यों, क्योंकि हम इसमें प्रोबेबिलिटीज़ मैनेज करके रखने वाले हैं, ठीक है। DP रख दो या मेमोराइजेशन रख दो, नाम कुछ भी रख सकते हो आप, न्यू, ठीक है। अब इसका हमने रख दिया डबल, ठीक है। अब इसका जो साइज़ होगा वो क्या रख सकते हो, या तो आप रख सकते हो K प्लस मैक्स पॉइंट +1, ठीक है, या फिर आप बफर के लिए आप रख सकते हो N प्लस मैक्स पॉइंट्स, जो भी आपके पास जो मैक्स पॉइंट्स है ना, अरे भाई कहाँ जा रहा है, मैक्स पॉइंट्स +1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, उसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे, लेट से प्राइवेट रिटर्न क्या करेगा, डबल रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट से हम रख देते हैं फंक्शन का नाम हेल्पर। क्या क्या पास करने वाले हैं इसमें, हम एक स्कोर पास करने वाले हैं, इंट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक N पास करेंगे, ठीक है, इसके बाद एक K पास करेंगे, और इसके बाद एक मैक्स पॉइंट्स पास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो DP है उसको हम एज इट इज़ इसमें पास कर देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारे पास बेस कंडीशन मैच हुई है कि नहीं। तो बेस कंडीशन मैच होने के लिए हम क्या कर रहे थे, इफ़ स्कोर जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके, K के, अगर K के ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इसका मतलब है कि हमें रुक जाना है, और रुक जाना है तो हमें क्या चेक करना है, कि हमें ये चेक करना है कि अगर स्कोर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू N है, तो इसका मतलब है कि भाई वो N से लेस देन होनी चाहिए ना, N से लेस देन इक्वल्स टू N है, तो इसका मतलब ये है कि N से छोटी है या फिर बराबर है, वही हमें करनी थी, ठीक है। रिटर्न द प्रोबेबिलिटी दैट एज एलाइज हैज़ N और फ्यूअर पॉइंट्स, ठीक है, यही हमें करनी थी, अदरवाइज हम 0.0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले चेक करेंगे हमारी DP में वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हम ये चेक करेंगे इफ़, ठीक है, इफ़ DP, ठीक है, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, ध्यान रखना, हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हमने 1D एरे बनाया, कौन सी चेंज हो रही है, वो स्कोर चेंज होगी, ठीक है। इफ़ DP इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो नल नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो भाई, DP ऑफ स्कोर ही रिटर्न कर दो, ठीक है, DP ऑफ स्कोर ही रिटर्न कर दो यहाँ से, बिल्कुल जी, बिल्कुल रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम ये क्या करने वाले हैं कि एक फोर लूप लगाओ, कहाँ से लगाओ, इंट I इज इक्वल्स टू 1, आई शुड बी लेस देन, कहाँ तक, लेस देन इक्वल्स कहाँ तक, जो हमारे पास मैक्स पॉइंट्स हैं, मैक्स पॉइंट्स कितने हैं भाई, ये रहे मैक्स पॉइंट्स, ठीक है, मैक्स पॉइंट्स, ठीक है। और आई प्लस प्लस, कहाँ जा रहा है भाई, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या बनाना है, एक प्रोबेबिलिटी बनानी है, तो लेट से प्रोबेबिलिटी डबल ही बनेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जस्ट प्लस करते जाओ, प्रॉप लिख दिया ना यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ प्रॉब, अरे भाई प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी प्लस इक्वल्स टू जो भी हमारे पास फंक्शन का नाम है, लेट से हम हेल्पर ही रखेंगे, ठीक है। और स्कोर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अब स्कोर प्लस, अब हमारे पास जो है आई है वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो पहले 0 था, अब इसमें 1 + 2 + 3 इस तरीके से ऐड करते जा रहे हैं, तो हमने स्कोर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। एन की वैल्यू एन ही रहेगी, के की वैल्यू के ही रहेगी, और मैक्स पॉइंट्स की वैल्यू को हम एज इट इज़ इसमें पास करने वाले हैं, ठीक है। और डीपी की वैल्यू को हम डीपी एज इट इज़ पास करेंगे, और यहाँ से जस्ट हम रिटर्न कर देंगे क्या, किसको, अपनी प्रोबेबिलिटी को। और इसी फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कर देंगे रिटर्न हेल्पर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या है, स्कोर हमारा शुरुआत में 0 ही है, ठीक है। एन भी हमें दे रखा है, के की भी हमें दे रखा है, और मैक्स पॉइंट्स भी हमें दे रखे हैं, ठीक है। और डीपी हमने बना ही दिया है, ठीक है। तो बस इतना ही है कोड। अब इसको एक बार रन करके देख लो, हो जा भाई रन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये रन तो नहीं हुआ, एरर आ गई, ठीक है, सॉरी। तो अभी हमने क्या किया, डीपी में वैल्यू हमने चेक तो करी है, पर हमने डीपी में वैल्यू कभी डाली तो है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय मैक्स पॉइंट्स भी तो करने पड़ेंगे ना भाई, क्या कर रहे हैं भाई हम, मैक्स पॉइंट्स, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगी, वो इसके अंदर आएगी डीपी ऑफ स्कोर में, ठीक है भाई। ये छोटी मोटी एरर आती रहेंगी तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से हमें, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे हम डीपी ऑफ स्कोर को। अब चेक करके देखते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो हो जा भाई रन 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 रन। तो रन तो ये हो गया, इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, सबमिट हो जा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये टीएलई आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ना, जो अगर आप इंटरव्यू में क्वेश्चन दे रहे हो तो आपके मन में जो पहली अप्रोच आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो डीपी से ही आएगी, और वो इसी तरीके से आएगी। इसको सॉल्व करने के ना और भी कई सारे तरीके हैं, और भी कई सारे तरीके का मतलब इसमें स्लाइडिंग विंडो और लगा रखा है, पर वो मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा वो स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता स्लाइडिंग विंडो को इंटीग्रेट करने का, ठीक है। अगर आपको स्लाइडिंग विंडो से देखना है, करना है, ठीक है, तो चैट जीपीटी से जाके पूछ लो कि भाई कैसे ऑप्टिमाइज़ करें इसे, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो ना इसका आंसर इतना ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सिंपल सा डीपी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप इनपुट की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हो बार बार, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बस इतना ही आंसर होना चाहिए इसका। बाकी आपको मतलब कोई और तरीका करना है स्लाइडिंग विंडो, तो आप तो किसी और की वीडियो देख लो, या फिर चैट जीपीटी से जाके पूछ लो, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।